जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले आप लोगों के एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एएलपी आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप के केंद्र के निकट कितने प्रकार के तरंग पहुंचते हैं? भूकंप के केंद्र के निकट कितने प्रकार के तरंग पहुंचते हैं? तो याद रखें 3 प्रकार के तरंग पहुंचते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो याद रखें घाना देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर मिलाती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो याद रखें सूरज नहर मिलाती हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो याद रखें पाक जल संधि पन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कतर की राजधानी क्या है? कतर देश की राजधानी क्या है? तो याद रखें कतर देश की राजधानी दोहा है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गुआम की राजधानी क्या है? गुआम की राजधानी क्या है? तो याद रखें गुआम की राजधानी आगाना है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत की जलीय सीमा समुद्री से कितने देश से संबंधी है? भारत की जलीय सीमा समुद्री से कितने देश संबंधी है? इसका सही आंसर है 7 देश लगते हैं जल सीमा से। भारत की जलीय सीमा से 7 देश लगते हैं, तो याद रखें जैसे पाकिस्तान, कामा मालदीव, कामा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 देश लगते हैं जलीय सीमा से, याद रखें। और थाईलैंड, इंडोनेशिया ये भी लगते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, NH-A1 राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? NH-A1 राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखें श्रीलंका से पंजाब तक, श्रीनगर से पंजाब तक है, याद रखें श्रीनगर से पंजाब तक है NH-A1 राष्ट्रीय मार्ग, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश है, जिसकी साक्षरता दर 75.1 है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो याद रखें रायबरेली में है,
याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? उड़ीसा राज्य की उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? तो याद रखें, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ICICI अर्थात भारतीय उद्योग साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? तो याद रखें, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कोयल नगरी को किस शहर को जाना जाता है? कोयल नगरी को किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखें, झारखंड के धनबाद शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो कितने ईस्वी में चलन आया जिस पर सारनाथ स्थित था? पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो कितने ईस्वी में चलन आया जिस पर सारनाथ स्थित था? तो याद रखें, अशोक स्तंभ छपा था। तो याद रखें, इसका सही आंसर हो जाए, इस पर अशोक स्तंभ छपा था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रॉयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रॉयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, रॉयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय डुलियाजन में है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो याद रखें, 1926 ईस्वी में स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रेलियो का नगर किस शहर को कहा जाता है? रेलियो का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखें, रेलियो का नगर दिल्ली यानी नई दिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरब की रानी किस शहर को कहा जाता है? अरब की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखें, अरब की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सूर्यनगरी किस शहर को कहा जाता है? सूर्यनगरी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखें, सूर्यनगरी जोधपुर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसी राज्य में विधानसभा
की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें, अनुच्छेद 169 में दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के किस अनुसंधान केंद्र कितनी ईस्वी में स्थापना की गई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की कितनी ईस्वी में स्थापना की गई थी? तो याद रखें, 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम क्या है? तो याद रखें, ईरान की संसद का नाम मजलिस है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, WTO की स्थापना कब की गई थी? WTO की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को की गई थी, याद रखें। याद रखें, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी को की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, जैसे SSC MTS, SSC GD, बिहार पुलिस, ALP आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। इसलिए सेशन में एंड तक आप लोग देखा होगा तो आपके क्वेश्चन की तैयारी अच्छी होती रहेगी और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन एवरीडे GK GS के लाते रहते हैं। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।